कुछ पता चला क्या है पापा की रिपोर्ट में? डेथ हार्ट अटैक से ही हुई है। आजोबा डायबिटिक थे और साथ में ब्लड क्लॉटिंग की हिस्ट्री भी थी। ये नहीं हो सकता। मैं कितना ख्याल रखती थी उनका। बाबा रोज वॉक करते थे, आई पापा के डाइट का ख्याल रखती थी। फिर बाबा को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? कल वो डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। मुश्किल था डांस, लेकिन कितना उत्साह था उनमें। मैं सोने चली गई, लेकिन वो डांस करते रहे। मेरे वजह से आजोबा चले गए, मेरे वजह से आजोबा चले गए, मेरे वजह से आजोबा चले गए। मैंने मारा उनको, सब कुछ मेरे वजह से हुआ। ऋषि क्या हुआ बेटा? ऋषि क्या कर रहे तू? कर क्या रहा है ऋषि? तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ ऋषि। ऋषि तू क्या कर रहा है बेटा? मेरे वजह से सब कुछ हुआ। रोली चल बेटा बाहर चलते हैं। ऋषि बेटा, आजोबा को हार्ट की प्रॉब्लम थी। डांस करने की वजह से ऐसा थोड़ी ना होता है। पर इस तरह किसी की जान नहीं जाती है ऋषि। ऐसा नहीं सोचते बेटा। आजोबा तुमसे बहुत प्यार करते थे। फॉर हिम यू हैव टू बी स्ट्रांग। मैंने उनको मारा, मेरे वजह से सब कुछ हुआ। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है ऋषि, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। आजोबा की एज हो गई थी, वो बीमार थे। मेरी बात सुनो, मेरी बात मानोगे? रिलैक्स करो, धीरे धीरे सांस लो। स्लोली ब्रीद इन एंड स्लोली ब्रीद आउट। अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दो। तुम्हें खुश देखकर तुम्हारे आजोबा हैप्पी होंगे। हर्ष, अब मुझे छोड़ के मत जाना। कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बात मानोगे? हम अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। आओ मेरे साथ। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। जब भी तुम मुझे आवाज दोगे, मुझे पाओगे अपने पास। ऋषि को क्या हो गया? गिल्ट। आजोबा की डेथ डांस प्रैक्टिस करते हुए हुई, इसलिए वो खुद को ब्लेम कर रहा है। मोबाइल पर वीडियो ऋषि का ही था। ये बात उसके दिल में घर कर गई है। अभी वो एक क्राइसिस से बाहर निकल नहीं पाया, अब ये दूसरा। क्या क्या सहना पड़ेगा उसे, और क्या करे अब हर्ष? हम समझाएंगे उसे बताएंगे कि उसका दोष नहीं। बच्चा है वो, कैसे सह पाएगा इतना सब कुछ? शांत हो जाओ शुभ्रा। प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। इस बार ऋषि खुद से बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो खुद को एक ऐसी घटना के लिए ब्लेम कर रहा है जिसमें उसका कोई रोल ही नहीं था। ऋषि को शांत करते रहना होगा, उस पर नजर रखनी होगी। इस वक्त उसे इमोशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और साथ ही उसके अंदर जो गिल्ट है उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है, जो कि मैं करूंगा। सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमें उसे एक्सट्रीम में जाने से रोकना होगा। प्लीज डू नॉट वरी, हम सब मिलकर ऋषि को संभाल लेंगे। ठीक है। मधुरा, हेलो, क्या सलाह रड़ते?
मधुरा, आई आई साहिब, साहिब, आई देखो तू जिद मत करना, बाबा हमें छोड़कर चले गए, लेकिन मैं तुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती आई, मुझे हमारे साथ चलना ही होगा आई, प्लीज आई मत कर। चलो ना आजी, दादी आपका वेट कर रही है। हाँ आजी प्लीज। चलो कब तक चुप बैठी रहेगी आई? कुछ बोलना, कुछ तो बोलना आई। आपका दुख समझती हूँ बहन जी, मैं खुद भी इस दुख से गुजर चुकी हूँ। जब चड्ढा जी गए तो लगा उनके बिना एक दिन भी नहीं जी पाऊंगी, पर फिर समझ में आया मैं सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं हूँ, कुलदीप की माँ भी हूँ। धरती का लेन देन जब तक खत्म नहीं होता ना बहन जी, ऊपर से भी बुलावा नहीं आता। अपनों का साथ मिले
जीने का मकसद मिल जाता है। ये नहीं कहूंगी कि दर्द खत्म हो जाता है, बस भीतर कहीं छिप जाता है। पर पोता पोती का साथ होना तो चेहरे पे मुस्कुराहट बन के आ जाता है। ऐसा नहीं है कि याद नहीं आती, बहुत याद आती है बहन जी, रोज आती है, हर शाम आती है। लगता है चड्डा जी आएंगे, कहेंगे चांदे चाय बना दे। याद दर्द बन के नहीं आती बहन जी, सुख दुख की साथी बन गई है। आपके साथ अब सब है बहन जी, आपके दुख सब मिल के बांटेंगे। हम सब भाई के साथ हैं। सुनो, अब आई हमारे साथ ही रहेगी। तुम, मैं और बच्चे एक कमरे में रह लेंगे, आई और बाप। आई और बीजी दूसरे कमरे में रह लेंगे। ऋषि डोली में से अगर कोई एक आई बीजी के साथ रहे तो उनका मन लगा रहेगा। हालांकि एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। जल्द ही बच्चे हम दोनों के साथ कमरा शेयर नहीं करना चाहेंगे। बड़े हो रहे ना। बच्चों की पढ़ाई है, ऑनलाइन क्लासेस है। कुलदीप, जगह कम पड़ रही है घर में। फिलहाल के लिए हम एक सोफा कम बेड ले लें। बच्चों के लिए हम हॉल में कोई अच्छी सी स्पेस क्रिएट कर लेंगे। बालकनी में वर्क स्पेस कर सकते हैं। और I'm getting confused, कुलदीप। It's okay. समझ में नहीं आ रहा। शिवरा, सुनो, बहुत जल्द हम एक अच्छा और फाइनल सोल्यूशन निकाल लेंगे। We'll manage. तुम दोनों परेशान मत हो। मैं कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी यहाँ से। आयु, या फिर तुम सब हमारे घर चलो रहने। आए, आप टेंशन मत लो, हम दोनों हैं ना।
दीदी, आपको जिनका इंतजार था वो आ गए। फाइल्स ढूंढ रहे हो? फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट्स की। कोई जरूरत आ पड़ी है क्या? इन्वेस्ट करने जा रहे हो क्या कहीं? हाँ, अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा घर खरीदने जा रहा हूं। वाओ, नोबल थॉट। पर बड़ा घर मतलब बड़ा लोन। 10 करोड़? यस, घर बड़ा होगा और लोन नहीं, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ शुभ्रा जॉइंट लोन लेंगे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। वाह, हस्बैंड एंड एक्स वाइफ मिलकर घर ले रहे हो। क्यों? बीजी ने घर तो दिया है ना, छोटा पड़ रहा है तो उसे बेच दो, उसे बेचकर नया घर ले लो। वो घर हमारी यादों का मंदिर है। उस घर को बीजी ने शुभ्रा को गिफ्ट किया है और हम सब ना मां के दिए घर को आशीर्वाद मानते हैं, उसे बेचते नहीं। मैं और शुभ्रा एक नया घर खरीदने की क्षमता रखते हैं। एक नया घर, एक नई शुरुआत होगी हमारी, और उस घर में रहेंगे मैं, शुभ्रा, हमारे बच्चे और 2 माँ। किसी और की जरूरत नहीं है। ओह या, आई नो। शुभ्रा की आई विडो हो गई है ना बेचारी, अब वो भी तुम सबके साथ रहेंगी। बाय द वे, हाउ इज शी डूइंग नाउ? शॉक में होगी ना? आई मीन उनके हस्बैंड का 60th बर्थडे उनकी डेथ एनिवर्सरी में बदल गया। सैड। वैसे शुभ्रा कैसी है? बाबा के जाने का गम तो होता ही है। एक बेटी के लिए बाप की मौत, बच्चों के लिए उनके आजुबा की मौत। सो सैड ना। अब आए हो तो एक कप कॉफी पीते जाओ मेरे साथ। कॉफी तुम्हारे साथ? सुनो, बेस्ट प्लान्स हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी। साथ बैठकर मेरा प्लान तो सुनते जाओ। और साथ ही साथ ये भी कि तुम्हारी नए घर का प्लान क्यों वर्क नहीं करेगा। कम ऑन, बैठो चट्टा and relax. Let me ask you few questions. Question number 1. लोन लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं बेबी? क्वेश्चन नंबर 2, बैंक तुम्हें लोन किस बेसिस पर देगी? जॉब के बेसिस पर
मुझे तो तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मिल चुका है, तुम्हारा नोटिस पीरियड भी स्टार्ट हो चुका है। यू आर नो मोर एन एम्प्लॉय और तुम्हारी फ्यूचर इनकम उसके तारे पहले ही गर्दिश पर है। वैसे हम बिजनेस पार्टनर हैं, पर उसका काउंटडाउन भी तुम स्टार्ट कर चुके हो। खुद को बहुत होशियार समझती हो ना? नोटिस पीरियड चल रहा है तब भी हूं तो तुम्हारी कंपनी में। 3 महीने की सैलरी तो मिलकर ही रहेगी, राइट? पर मैं तो पहले ही तुम्हें कंपनी की टॉप पोजीशन से रिलीव कर चुकी हूँ। तुम ईमेल नहीं चेक करते डार्लिंग।